अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कुतैबा महमूद और नए पाकिस्तान में खुश आमदीद। दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो किसी से अगर इख्तलाफ करते हैं तो उनको उसकी हर चीज़ बुरी लगने लगती है, हर चीज़ से नफरत हो जाती है, भले वो सही बोले या गलत, उनको वो बुरा ही लगता है। वो अगर जीत जाए तो उसको कहते हैं कि ये बेईमानी है और कामयाबी में बुरा भला बोलना शुरू हो जाता है। दूसरे वो जो उससे इख्तलाफ रखते हैं जो इक़्तिदार में नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो जीत जाता है, इक़्तिदार में आता है, वो फ़ौरन जाके उसकी गोद में बैठ जाते हैं और फिर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम तो आपके आड़ी हैं, हम तो शुरू से ही आपके साथ थे। तीसरी कैटेगरी वो होती है जो इख्तलाफ नज़रिए से करते हैं, बंदे से नहीं, और इख्तलाफ के बावजूद भी अगर आपका मुखालिफ कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, और मुखालफत भी किसी लॉजिक की बुनियाद पे होती है, बिला वजह में नहीं। ये नहीं कि मैनू एवं जहर लगता है। ये मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को इस कैटेगरी जैसा बनाऊँ। जैसे कि मेरा खान साहब से इख्तलाफ था और है उनकी टीम के हवाले से कि उन्होंने कौन से बंदे अपनी टीम में डाल लिए हैं जो कि उन पुरानी पार्टियों से ही हैं जिनके खिलाफ वो जद्दोजहद कर रहे हैं, और उनकी मैनेजमेंट स्किल पे कि उनके जलसों में अब तक खवातीन से बदतमीजी होने के वाक़यात पे काबू क्यों नहीं पाया गया। लेकिन जहां उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिसको मुझे लगा कि अप्रिशिएट करना चाहिए, मैंने किया सारी मुखालफत के बावजूद। खैर, खुशी सिर्फ इस बात की है कि मुल्क की तारीख में पहली बार बड़ी मछलियों का शिकार हुआ है, और जजेस के साथ साथ क्रेडिट कप्तान को जाता है। देखें, मैं कप्तान का सियासी मुखालिफ हूँ लेकिन मुनाफिक नहीं हूँ, और तमाम नून लीगियों को एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर और बर्नौल वहाँ पे, और एक चीज़ करके दिखाऊं। और जहाँ मुझे लगा कि इन पे गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो मैंने उसकी वकालत भी की तमीज़ के दायरे में रहते हुए। तो मैंने कहा ज़रा चलो इस केस को देखते हैं, सीन क्या चल रहा है। अब जब हमने गौर किया तो पता चला कि भाई इमरान खान ने पहला गंदा मैसेज गुलेली साहिबा को 4 साल पहले भेजा था। मैंने कहा 1 मिनट भाई, ब्रेक यहीं लगा दो। बीबी आप इतने अरसे तक सो कहाँ रही थी? उस 4 साल में जब आप रिजर्व सी पे एमएनए रही तब आपको ख्याल नहीं आया कि भाई वो गंदा आदमी है, ये है वो है। अब अचानक से पता नहीं कहाँ से आपका ज़मीर जागा और आप आ गई। चलें ठीक है, माना उस वक्त रिएक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता एक औरत के लिए, क्योंकि लोग इल्ज़ाम लगाए थे ये बुरी औरत है, ये वो, या तहरीक इंसाफ के लोग दुश्मनी निकालते कि हमारे लीडर को उसने कुछ कहा, ऐसा क्यों कहा, तो ये भी हो सकता था। लेकिन भाई आप ऐसा नहीं कर सकती थी कि खामोशी से पार्टी से इस्तीफा देती और किनारा कशी इख्तियार कर लेती। अगर आप इतनी गैरतमंद थी तो आप इमरान खान के आगे पीछे घूमती रही, चिपक चिपक के तस्वीरें खिंचवाती रही। उस वक्त ख्याल नहीं आया आपको कि भाई ये गंदा आदमी है, मेरी इज्जत महफूज नहीं है? रेहाम, नाज बलोच या ये जो लड़की है गुलैल, इन सब ने जो बगैर सबूतों के इल्ज़ाम लगाए उनकी बिल्कुल कोई हैसियत नहीं। मैंने आज अपनी मुखालफत की ऐनक उतार के अपनी राय बयान की है। उम्मीद करता हूँ कि तहरीक इंसाफ वाले भी अपनी रविश थोड़ी बदलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कुतैबा महमूद और इस बार मैं इलेक्शन में जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि प्लीज़ पीटीआई को सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से, तो कराची वालों से बिलखुसूस मैं दरख्वास्त करता हूँ कि काइंडली पीटीआई को वोट दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि मैं पीटीआई को क्यों सपोर्ट कर रहा था, सिर्फ कराची के 2 हलकों के अलावा। मैं रमज़ान में कराची में ही था, मैंने देखा मेरा शहर बद से बदतर होता जा रहा है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गटर का पानी पड़ा है जगह जगह पे, 40 डिग्री टेम्परेचर में रोज़ा है और उस पर भी 2 बार लाइट जा रही है। पानी हफ्ते में 1 बार आ रहा है जिसको हम डेगचियों में, ड्रम में, बोतलों में भर भर के रख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी जिम्मेदार एमक्यूएम है, मुझे सूरत हाल सारी पता है, लेकिन बात फिर वही है ना, इस बार भी अगर एमक्यूएम जीत जाती अंदरून सिंध से तो फिर पीपी ने जीतना था, वो फिर इख्तियारात नहीं देते, पिसते तो हम शहरी ना। तो मैंने कहा इस बार इनको भी आजमा के देख लेते हैं। खान साहब, मैं कराची वाला होने की हैसियत से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप हमें जिंदगी की बेसिक नेसेसिटी जो कि साफ पानी और बिजली है देंगे? मास ट्रांजिट आपके प्लान का हिस्सा है, ट्रेन के बगैर इस शहर में अब गुजारा नहीं हो सकता। क्या आप इस शहर को ट्रेन देंगे? क्या आप ये कोटा सिस्टम खत्म करेंगे और हमें मेरिट की बुनियाद पे जॉब्स मिलेंगी? क्या एक वडेरे और एक मिडिल क्लास के लिए कानून बराबर होगा? अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के अगर आप ये वादे पूरे करते हैं तो सुन लें, 4 महीने बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, मुझे डिग्री मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मेरे सिर्फ 5 पॉइंट्स कम है। अगर मैं 1 साल का प्रोफेशनल ईयर करता हूँ तो मेरे पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे, मैं एलिजिबल हो जाऊंगा पीआर अप्लाई करने के लिए। पर मैं ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी को साइड में करके आपके वादे को उम्मीद बनाकर वापस आ रहा हूँ कि इंशाल्लाह मुझे मेरिट की बुनियाद पे जॉब मिल जाएगी और मैं अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क की खिदमत करूंगा। कोई नहीं चाहता अपने घर वालों से, अपने लोगों से दूर रहना। अब आपका ये फर्ज है कि अपना वादा निभा के और दावों को पूरा करके मुझ जैसे तनकीद करने वालों को शिकस्त का चमाड़ मारें, ताकि आइंदा किसी को कभी तनकीद करने का मौका ना मिले। अच्छा, इलेक्शंस के नतीजे आने पे ना मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। या तो मैं रोना पीटना शुरू कर देता, इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देता कि भाई ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, जितवाया गया है, बेईमानी हुई है, फला ढिमका। या तो मर्दों की तरह कहता भाई बहुत बहुत मुबारक हो कप्तान, आपको जीत मुबारक हो, चलें अब मिल के इस मुल्क के लिए कुछ करते हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। इसी तरह तहरीक इंसाफ वालों के पास भी 2 ऑप्शन है, एक
या तो फुल मजाक उड़ाएं, उनकी ट्रोलिंग करें, हाँ भाई पटवारी, हाँ भाई कड़वे, बहुत बोल रहा तू है, इंजॉयज करें उनकी ले मजे से। दूसरा ऑप्शन ये कि उनको बोलें हाँ हम सियासी मुखालिफ हैं, हम जीत चुके हैं, आओ अब हमारा साथ दो, इस मुल्क के लिए मिल के काम करते हैं, फैसला आपका है। लेकिन एक बात सोच सोच के ना मेरे इधर दर्द हो रही है कसमें, मतलब आमिर लियाकत को जिन लोगों ने वोट दिया ना, अल्लाह पूछेगा, बिच्छू पड़ेंगे तुम लोगों को बता रहा हूँ, मतलब 50,000 वोट यार। और हाँ, एक आखिरी और सबसे अहम बात, और वो है ये, झींगा बिरयानी तो भाई हम खाएंगे, क्योंकि मेरा झींगा मेरी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम।